जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोग का MK रेलवे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हर दिन की भांति आज प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं कुछ जीके का। आप लोग देखिए यहाँ से। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ। नागार्जुन बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ? तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ? तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। केरल लिंगानुपात की बात की सबसे अधिक कहाँ है? केरल का है। और सबसे कम क्या ना था? हरियाणा का है। हरियाणा का है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से आता है? हरियाणा से आया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक ना। और रबर उत्पादन सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य है तो केरल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी, कौन कमेटी? हंटर कमीशन का आयोग किया गया। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। संघीय व्यवस्था लिया गया कनाडा से लिया गया। उसके बाद देखिए भारत की मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई 61 किलोमीटर 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि से। और कहेगा ना तो टोटल होगा था 15,200 किलोमीटर टोटल जो होगा ना 15,200 किलोमीटर। उसके बाद देखिए कि मुख्य भूमि से इतना है और समुद्री तट है 7516.6 किलोमीटर समुद्र तट से होगा। आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था JB कृपलानी। और 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की जोड़ती है 38वीं। समुद्र के पानी में सोडियम की अधिकता ज़्यादा होती है। समुद्री पानी नमकीन होता है, क्योंकि कभी वो क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है या नदी के पानी का, क्योंकि नमकीन होने के कारण समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। सबसे अधिक पारा जो है ना स्पेन में पाया जाता है। सबसे अधिक पारा कहाँ पाया जाता है? स्पेन। पेरियार नदी कहाँ है? केरल में बहती है। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कौन सी? हीरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश कहेगा तो कौन होगा? वेटिकन। सबसे छोटा देश होगा तो वेटिकन सिटी। आसमान से देखने में पृथ्वी का रंग क्या दिखाता है? नीला। आसमान से देखने क्या दिखेगा? नीला। उसके बाद देखिए और अंतरिक्ष यात्री को कहेगा आकाश रंग कैसा दिखता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखता है? काला दिखता है। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा में प्रथम महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन था? पृथ्वीराज रासो। यंग बंगाल के आंदोलन के प्रवक्ता हेनरी विवियन डेरिजो। हेलमेट कप टेनिस संबंधित है। हेलमेट कप किससे संबंधित है? टेनिस से। रोनाल्डो किससे? फुटबॉल का जो खिलाड़ी है रोनाल्डो वो ब्राज़ील से है, ब्राज़ील देश का है। 1954 ईस्वी तक पांडिचेरी किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था 1954 तक। और 1954 में फ्रांसीसियों से उसको क्या किया? आज़ाद किया गया। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद को हिंदी अनुवाद दयानंद ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम कर रहे थे। और यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। महाराष्ट्र बॉम्बे से हुआ था और 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और बताइए अगला क्वेश्चन है कलिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण शासक शेरशाह की मृत्यु होगी। कलिंजर के बारूद खजाने में, कलिंजर के जो बारूद खजाना उसमें आग लग गया था, जिसके कारण शेरशाह क्या हो गया? मृत्यु। और शेरशाह का मकबरा कहेगा ना कहाँ है? सासाराम है। कहाँ है? सासाराम कहाँ पर था? बिहार। जीवों की रक्षा पराबैंगनी किरणों से, जीवों की जो रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से कौन करता? कौन परत? ओजोन परत। ओजोन का सूत्र होता है O3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ, अर्धनग्न फकीर, महात्मा गांधी को जो ना अर्धनग्न फकीर कहा था, विंस्टन चर्चिल कहा था। और महात्मा गांधी के जन्म जो हुआ था ना 2 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ? पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, ठीक। और महात्मा गांधी कहेगा कि भारत कब आया था दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में आया था। 1915 में आया था। और भारत दक्षिण अफ्रीका कब गया था? 1993 में गया था। और किसके कारण गया था? अब्दुल्ला नामक व्यापारी था ना, उसके केस को सुलझाने के लिए गया था वहाँ पे। और महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में सत्याग्रह कौन चलाया था? कौन? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम था जोंको टेबई। कौन थी? जोंको टेबई था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
कि भारत की पहली महिला एयर मार्शल था पी बंदोपाध्याय था एयर मार्शल था पी बंदोपाध्याय। और टर्की की राजधानी कहाँ? अंकारा। टर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन था? पी बंदोपाध्याय। जो बुद्ध के समकालीन दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। पूरी स्थिति जगन्नाथ मंदिर को किसने बनाया था? गंग वंश के शासक ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनाया था। और बताइए भारत की पहली महिला एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय। टर्की की राजधानी कहाँ? अंकारा। टर्की की राजधानी अंकारा। और बुद्ध की समकालीन दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। पूरी स्थित जगन्नाथ प्रसिद्ध मंदिर को किसने बनाया था? गंग वंश। पूरी मंदिर को किसने बनाया था? गंग वंश ने बनाया था। अगला क्वेश्चन बताइए, मदन मोहन अभ्युदय समाचार पत्र के किसने था? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र जो है ना संबंधित है मदन मोहन मालवीय से। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक था वासव। लिंगायत संप्रदाय के था वासव। अभ्युदय किसके था? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय था मदन मोहन मालवीय। लिंगायत संप्रदाय था वासव। राजस्थान की हृदय कहा था? अजमेर को। नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। मेघानीश चंद्रगुप्त मौर्य के दबाव में रहता। मेघानीश किसके दबाव में रहता? चंद्रगुप्त मौर्य के दबाव में रहता था। मेघानीश चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा बेटी को भेजी थी श्रीलंका के लिए। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ था? राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। वाटापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? जयसिंह ने किया था। किसने किया था? जयसिंह ने किया था। बाबर की प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली मुस्तफ़ा है। उसके बाद देखिए, जासूसी उपन्यास डॉट अनटचेबल के लेखक है जॉन बनाविले। बांध बनाकर जलाशय को रोके जाने पर स्थिति जुझा रहता है, ठीक ना। जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों को क्या पारिस्थितिक कहा जाता है? क्या कहलाता है? पारिस्थितिक कहलाता है। उसके बाद देखिए, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। कौन चीज़ है? लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव कब दिया था? 1940 में। उसके बाद देखिए, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण होता है अम्लीय वर्षा। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को होता है अम्लीय वर्षा। और संविधान की जो आत्मा कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। सितार के तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार के तरंग कंपन उत्पन्न होता है सितार के तार में। और एक क्वेश्चन है जिसके बाद बताइए, जापान के हिरोशिमा नगर पर पहला परमाणु विस्फोट 6 अगस्त 1945 को आता है। हिरोशिमा परमाणु विस्फोट 6 अगस्त 1945 को। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में लंदन की गई। भारतीय स्वशासन 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में कहाँ किया गया? लंदन किया गया। उसके बाद देखिए, मुगल काल की चित्रकला बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। बिहजाद को क्या कहता है? पूर्व का राफेल। मुगल चित्रकार बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। पृथ्वी पर 6 डिग्री से पूर्व से पश्चिम जाती हुई देशांतर 180 देखिए, पृथ्वी पर 6 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम जाती हुई देशांतर रेखाएं 180 डिग्री के अंश पर आपस में मिलती है। पृथ्वी से 6 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम जाती हुई देशांतर रेखाएं 180 डिग्री के अंश पर आपस में जाके मिलती है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, दर्रा। काराकोरम दर्रा है लद्दाख में। काराकोरम दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। खांडुला है लद्दाख में। चांगला दर्रा है लद्दाख में। जोरजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिए, काराकोरम लद्दाख में। खांडुला लद्दाख में। चांगला लद्दाख में। 3 है, काराकोरम, खांडुला, चांगला। काराकोरम, खांडुला, चांगला, ये तीनों कहाँ? लद्दाख में। तीनों कहाँ? लद्दाख में। जोरजिला और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। जोरजिला और पीर पंजाल कहाँ? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए, बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर में। बुरजिल जम्मू कश्मीर में। बनिहाल जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल, बारामूला, बुरजिल, बनिहाल। बनिहाल, पीर पंजाल सब जम्मू कश्मीर में है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद बताइए, पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जोरजिला, पीर पंजाल, बारामूला, बुरजिल और बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये सब जो है ना, ये सब जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कौन ना? जोरजिला, पीर पंजाल। जोरजिला जम्मू, पीर पंजाल जम्मू, बारामूला जम्मू, बुरजिल जम्मू, बनिहाल जम्मू। बहुत सी तीनों जो है ना, बारामूला, बुरजिल, बनिहाल सब जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए, शिवकिला रोहतांग बारालाचा हिमाचल प्रदेश। शिवकिला रोहतांग बारालाचा। शिवकिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बारालाचा हिमाचल प्रदेश। शिवकिला रोहतांग और बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में। माना और नीति दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में। लिपुलेख उत्तराखंड में। माना नीति उत्तराखंड, लिपुलेख उत्तराखंड। माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। माना नीति लिपुलेख कहाँ? उत्तराखंड में। नाथुला और जलेपला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला और जलेपला कहाँ है? सिक्किम में।
नाथुला जलप्रपात कहाँ सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, डिफू और दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, डिफू और दिहांग अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला, यांग्याप, डिफू और दिहांग दुमला अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, डिफू दिहांग दर्रा कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, दुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय को, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार 10 डिग्री। और ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य कौन है, ग्रैंड चैनल है सुमात्रा और निकोबार के बीच। पाक स्टेट है जो, पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है पाक स्टेट। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है डंकन पास, कौन है डंकन पास। एक और बताइए, 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय को, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय को, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को, 10 डिग्री ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार को, ग्रैंड चैनल। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है। डंकन पास दक्षिण और लघु अंडमान। डंकन पास कहाँ है, दक्षिण और लघु अंडमान के बीच है डंकन पास। उसके बाद देखिए मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है मन्नार की खाड़ी। डंकन पास कहेगा ना, डंकन पास दक्षिण और लघु अंडमान के बीच डंकन पास। और मन्नार की खाड़ी कहेगा तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी। ये याद रखिए, मन्नार की खाड़ी कहाँ, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु, मन्नार के दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। लक्षद्वीप कहाँ, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर कहाँ है, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर कहाँ है, लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर। कच्छ की खाड़ी कहाँ, पश्चिमी गुजरात। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर। कच्छ की खाड़ी कहाँ, पश्चिमी गुजरात में। माहिम क्रीक है मुंबई में, सर क्रीक है गुजरात में। माहिम क्रीक मुंबई, सर क्रीक गुजरात। उसके बाद देखिए कोको द्वीप म्यांमार में। खंबात खाड़ी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती नदी मुहारा खंबात खाड़ी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप और बड़ा देश छोटा देश। एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन, सबसे छोटा देश है मालदीव। यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश है रूस, यूरोप का, और सबसे छोटा वेटिकन सिटी। अफ्रीका का है अल्जीरिया मेओंटा। उत्तरी अमेरिका है कनाडा, सेंट पीरे। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका का है कनाडा सेंट पीरे है, छोटा देश। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, सबसे छोटा देश है फॉकलैंड। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश है नोरू। अगला क्वेश्चन है कि देवप्रयाग में कहाँ है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है जाके, देवप्रयाग में। और अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग में। धौलागिरी और विष्णु अलकनंदा विष्णुप्रयाग में। देखिए भाग के और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। उसके बाद देखिए अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग। पिंडार कहते हैं कर्णप्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ है, विष्णुप्रयाग में।